आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गुस्सा, यानी कि एंगर, क्रोध। तो हम अपने क्रोध पे नियंत्रण कैसे रखें? हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर? क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी गुस्सा आता है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी अपनी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो गई, कभी हमको इंसल्ट फील हुआ। एंड इन दैट वन मोमेंट ऑफ एंगर we say things, we do things that we regret our entire life. But what if I told you that anger is not a power, rather it's poison, जहर है वो. And the Bhagavad Gita gives us the most beautiful and divine formula to control this fire within. चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ how to control anger and rise above it, like Krishna taught. भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 63 व्हाट कृष्णा इज सेइंग, क्रोधः भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमः। क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है और स्मृति से अपना बुद्धि नष्ट हो जाता है। व्हिच मीन्स एंगर मेक्स अस कंफ्यूज्ड, इट मेक्स अस फॉरगेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड वंस इंटेलिजेंस इज गॉन, हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर पछताने के अलावा हमें कोई दूसरा राह दिखाई ही नहीं देता। सो द फर्स्ट ट्रूथ इज, क्रोध हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देता है। इट टर्न्स द डिवाइन यू इनटू द रिएक्टिव मैसेज। सो व्हाई डू वी गेट एंग्री? लेट्स ब्रेक इट डाउन। एंगर इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। एंगर यानी कि क्रोध की जो उत्पत्ति होती है वो अनफुलफिल्ड डिजायर से ही होती है। कृष्णा सेज संगत संजयते कमह कमर क्रोधो विजायते। अटैचमेंट ब्रिंग्स डिजायर एंड अनफुलफिल्ड डिजायर ब्रिंग्स एंगर। सो जब हम किसी चीज, सिचुएशन या इंसान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरता है, तब जन्म होता है इस क्रोध का। गुस्सा आना गलत नहीं, पर उसे जिंदा रखना सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा क्राइम। गुस्सा आना तो ह्यूमन नेचर है। इवन हनुमान जी गॉट एंग्री, अर्जुना गॉट एंग्री, बट कृष्णा डिड नॉट स्टॉप अर्जुन फ्रॉम फीलिंग एंगर। रादर कृष्णा टॉट अर्जुन टू चैनलाइज हिज एंगर। गुस्सा तब तक ठीक है जब तक वो आपके नियंत्रण में है, कंट्रोल्ड है, बट वंस अनकंट्रोल्ड, अगर आपका क्या बोलते हैं गुस्सा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, देन इट लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। ए पर्सन वॉन्स अ स्लैप्ड सेंट हु वाज मेडिटेटिंग। उस संत ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़ के उस आदमी से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, यू हैव जस्ट हेल्प मी टू रिड्यूस माई कर्मा, दैट इज द स्ट्रेंथ। द्रौपदी इंसल्टेड कर्ण पब्लिकली इन द सभा। द्रौपदी ने पूरी सभा के सामने जब कर्ण को मना कर दिया, तब कर्ण को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना इंसल्ट इस कदर गुस्से में उसको कन्वर्ट किया और वो गुस्सा इतने सालों तक अपने मन के भीतर वो दबा के रखे, मगर उसका अंजाम क्या? एंड इन दैट एंगर ओनली कर्ण डिड व्हाट ही शुड नॉट हैव। तो इससे हमें सीख क्या मिलती? एंगर हेल्ड फॉर टू लॉन्ग बिकम्स रिवेंज। और जब बदले की भावना मन के अंदर आती है तो वो खुद को और सामने वाले को, दोनों को तबाह करके रख देती है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल टूल्स के बारे में बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा आपके क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए। हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, इसे जरूर से आप सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ। तो पहला टूल है स्टॉप एंड ब्रीथ। Pause like Krishna. When Arjun was angry, Krishna did not shout on him. He paused, he smiled, he waited. So, next time
जब भी आपको गुस्सा आए, 3 लंबी सांसें लीजिए. Say silently, I am not this anger, I am the soul. Second tool, detach, let go of the expectations. Because expectations means emotional traps. Start accepting people as they are. हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम सामने वाले इंसान को वो समझ लेते हैं जो कि वो असलियत में है नहीं. लेकिन हमारा जो भाव है, हमारा जो थॉट्स है, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए वैसे ही बिहेव करे. और जब वो ऐसे बिहेव नहीं करता है, तब हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है. So start accepting people as they are, not as you imagine they should be. Tool number 3, chant. Chanting, mantra chanting is your anger medicine. It is the best medicine to control your anger. Believe me, whenever next time anger starts rising inside you, start chanting. जप करना शुरू कीजिए. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. और the best mantra I would suggest, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You will instantly feel your breath slowing down, your heart softening, and your ego melting. Then fourth tool is write it, don't fight it. जब भी हमें गुस्सा आता है, हमारा मन करता है कि हम उसको एक्सप्रेस करें, एंड दैट इज ऑल फाइन. एकदम सही बात है, एक्सप्रेस करना ही चाहिए. मगर ना आप किसी पे चिल्लाइए, ना ही किसी पे गुस्सा कीजिए, और ना ही खुद ब्रेक डाउन हो जाइए, और ना ही किसी से लड़ाई कीजिए. द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर एंगर इज राइट इट डाउन. राइट योर फीलिंग्स इन ए जर्नल, और आपके फोन में नोट्स आता है, उस पे लिखिए कि आपका एक्सप्रेशन क्या है जब आपको गुस्सा आता है. और फिर आप देखिएगा कुछ ही टाइम के बाद क्लैरिटी विल कम आउट, विजडम विल रिटर्न बैक टू यू, एंड यू विल बी काम डाउन. एंड द फिफ्थ टूल, जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है, रिमेंबर हु यू आर. यू आर नॉट जस्ट ए बॉडी रिएक्टिंग, you are a divine soul connected to Sri Krishna. Ask yourself, is this anger worth more than my peace? क्या कृष्ण इस रिएक्शन को देख के मुझ पे गर्व करेंगे? तब आपको आपका जवाब मिल जाएगा, और आपका जो ये गुस्सा है ना, वो तुरंत शांत हो जाएगा. और मेरे फाइनल वर्ड्स है, चूज पीस ओवर ईगो. A wise person was asked, what's the best revenge? He said, to smile and walk away. मुस्कुराते हुए वहां से चल दीजिए. And let them not control your peace. आपका पीस आपके हाथ में. जब भी आपको गुस्सा आए, रिएक्शन दिखाना बंद कीजिए और मुस्कुराते हुए वहां से चल दीजिए. तब सामने वाले इंसान को आपको कंट्रोल करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा. एंड दिस इज व्हाट कृष्णा टॉट अर्जुन. ही डिड नॉट से किल आउट ऑफ हेट, ही सेड एक्ट आउट ऑफ धर्मा. लेट योर एक्शंस कम फ्रॉम विजडम, नॉट फ्रॉम द wrath. इफ anger is the fire, then forgiveness is the water, and Krishna is the ocean of both. Choose what you wish to become. Will you burn others and yourself, or will you calm the world with your peace? This is yours choice, that what you want to be. So I request you all to chant once with me, Shri Krishna Saranam Mamaha. Oh Krishna, I surrender to you, because surrendering to Krishna is the ultimate way to control your life. Hare Krishna, Radhe Radhe, stay blessed.